हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज जो है दोस्तों मैं आया हूँ हिल पे। और हिल पे दोस्तों जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी उसी हिल पे उसका नज़ारा आपको दिखाऊंगा। और हमारे को जो है दोस्तों यहाँ पे आते हुए काफ़ी समय हुआ है। और ये नज़ारा कहाँ का है आप जो है ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। और आज हमारे साथ में आए हुए हैं दोस्तों दिल्ली से जो है हमारे मेहमान, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे दोस्तों। और वो योग गुरु हैं तो योग के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, तो हर चीज़ का योग और प्राणायाम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का नज़ारा एक बार आप देखिए ये कहाँ का है। ठीक है दोस्तों, आप बताइए सामने दिखने वाला गांव कौन सा है और दोस्तों हम किस जगह पे अभी खड़े हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है आपको हिल नज़र आएगी। ठीक है, और अब आपको जो है मैं दर्शन करवाने जा रहा हूँ। हमारे मेहमान जो आए हुए हैं, राम राम साहब। राम राम। तो आज गुरुजी पहले सबसे पहले आपका परिचय दीजिए हमको, तो हमारे दर्शकों को पता चले। मैं सुखराम योगाचार्य और दिल्ली से आया हूँ और आज राजस्थान की इस पावन धरती पर वीर धरा पर मेरा आगमन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष होता है। और इन पहाड़ियों में जैसे हमारे महाराणा प्रताप ने इन पहाड़ियों में रहकर घास की रोटी खाई, उन्हीं के अंदर का जो अभी 2 दिन पहले महाराणा प्रताप की जयंती थी और उन्हीं को जब उनके बारे में हम सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर भी वो जज्बा, वह उत्साह, हर्ष, वह जीवंतता आ जाती है जिसे हम जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं। गुरुजी एक बार है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जब हर जो दिनचर्या में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है जी, जो गृहस्थी में है जी, उसको बहुत कम समय मिलता है, तो जितना समय मिले उसमें योग करे जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो मेन जो योग होता है वो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि उनको किसी प्रकार का रोग नहीं हो और वो निरोग रहे। और हर योग के पीछे कौन सी बीमारी से अपन निजात पा सकते हैं वो भी थोड़ा आप बता दें ताकि जो हमारे दर्शकों को कुछ फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल 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 जी गुरु। ये जो प्राण है, आज हम परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज ने जो एक घर घर में अलग जगा दी है, जो छोटा छोटा बच्चा भी भस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम करने लगा है और केवल इन्हीं श्वासों के लेने और छोड़ने से सारे रोग भस्म होते हैं। डिमेंशिया, अल्जाइमर और स्ट्रेस, फैक्ट्स पड़ना, माइग्रेन पेन, अधकपारी, आधाशीसी, सिरसूल, आंखों पर लगा चश्मा, कलर विजन, डबल विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, दमा, अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, हार्ट के ब्लॉकेज और गैस, कब्ज, एसिडिटी, लीवर, किडनी, आंतें, जोड़ों के दर्द, यानी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए एक ही मंत्र है, श्वासों को लंबा और गहरा लें और छोड़ें। अब जैसे सबसे पहले भस्त्री का प्राणायाम है। भस्त्री का प्राणायाम में श्वासों को लेना और छोड़ना, केवल इतना करना है, रोकना कहीं नहीं है। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के ब्लॉकेज, दमा, अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस और धीरे धीरे श्वासों को लंबा गहरा लेने छोड़ने से ही आपके शरीर के अंदर का बढ़ा हुआ अतिरिक्त फैट ये धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है और आप स्लिम ड्रिम हो जाते हो। सारी बीमारियां आपके शरीर से निकल जाती है, आप हल्के हो जाते हो, केवल श्वासों का लेना और छोड़ना ही। अब कपालभाति प्राणायाम है, ये पेट के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसे रोग हैं उसके लिए आप कपालभाति करें, बाह्य प्राणायाम करें, केवल श्वासों को बाहर फेंकें। और ये कठिन नहीं है, आप श्वासों को लेना और छोड़ना तो करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त है और आप मजबूर हो श्वास के लेने और छोड़ने में। लेकिन जब इसको हम एक नियम से करते हैं, एक विधि के द्वारा करते हैं और वो विधि परमपिता परमात्मा की तरफ से हमें मिली है, तो हम अपने रोगों को दूर कर देते हैं और पूरे निरोग होकर हम 100 वर्ष तक की आयु को जी सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम में श्वासों को बाहर फेंकेंगे, देखो ये इसमें बाहर फेंक रहे हैं ना, ये बाहर फेंकेंगे इसमें और इस तरह
तो ऐसे बाहर फेंकने से सारे जोड़ों के दर्द, दमा, ये एंडोटाइन्स और लीवर, किडनी, आंतें हमारी, और यहाँ थायराइड, पैराथायराइड के लिए ये तरह तरह के हमारे योग हैं। अब बाह्य प्राणायाम, जिनको फिस्टूला, बवासीर जैसे रोग हैं, वह श्वासों को अंदर भरे, अंदर बिना रोके शक्ति के साथ बाहर छोड़ दे, और पेट को पूरा पीठ से मिलाए, मूलाधार चक्र को ऊपर खींचे। तो इससे जो बैड विटिंग की प्रॉब्लम है, जिन पुरुषों को या माताओं बहनों को खांसते के साथ ही पेशाब निकल जाता है, या यूट्रस बाहर निकल जाता है, या छोटे बच्चों के एनस बाहर निकलती है, या बड़ों को भी बैड विटिंग की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े बुजुर्ग, उनको डायपर पहना दिया जाता है, तो वो कभी नहीं पहनेंगे, इस रोग से मुक्त पाएंगे। उसके लिए बाह्य प्राणायाम करें। इस तरह श्वास अंदर भरेंगे और अंदर बिना रोके शक्ति के साथ बाहर छोड़ेंगे, पेट को पीठ से मिलाएंगे, मूलाधार चक्र को ऊपर खींचेंगे, कंठ को कंठकूप में मिलाएंगे। यथाशक्ति जितना कर सकें उतना करें, और धीरे धीरे करें। जरूरी नहीं कि बिल्कुल पेट को मिलाएं, आप पेट को ऊपर खींचें। इतना खींचने से ही आपकी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, अधोगति नहीं होगी, ऊर्ध्व आरोहण होगा, और आप दीर्घायु बनेंगे। ब्रह्मचर्य आपके अंदर जागेगा, और इसी में ही आप नौली क्रिया कर सकते हैं। बैठे बैठे पेट को घुमा सकते हैं संकल्प के साथ। तो इससे क्या होगा, इससे सेल्फ डायग्नोज आपका हो जाएगा। जब आप पेट को अंदर खींचते हैं तो पूरा शरीर चौक हो जाता है, और जब वापस छोड़ते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। उसी सर्कुलेशन से आपके शरीर के अंदर की गांठें, आपके शरीर के अंदर का भारीपन एकदम हल्का हो जाता है। और सेल्फ डायग्नोज की सबसे बड़ी दवा ये बाह्य प्राणायाम है। अब कफ, खांसी, थायराइड, पैराथायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम करें, या गले में कोई प्रॉब्लम है, गले में गांठें हैं, गले में किसी भी तरह का कैंसरस जैसे गांठें भी हो जाती है, उनको भी दूर करने के लिए आवाज़ का थर्राना या तुतलाना, हकलाना, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम। इस तरह सांसों को बाहर निकालेंगे, गले को श्रिंक करते हुए, सिकोड़ते हुए, साउंड के साथ सांसों को अंदर की ओर खींचेंगे। ये केवल सांसों का ही सारा खेल है। थोड़ी को कंठकूप में मिलाएं, और कुछ देर आप थायराइड ग्लैंड को इस तरह दबा कर रखेंगे, और वापसी में राइट नोस्ट्रल को हल्का सा प्रेस करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी जिनका हाई रहता है, वह इस मौसम में शीतली प्राणायाम करें। इस तरह और शीतकारी प्राणायाम करें, दांतों को भींचकर। देखो हमारे साथ में कुत्ता है, ये कुत्ता भी शीतली प्राणायाम कर रहा है। इसने अपनी हीट को, जब ये ऊपर चढ़ा था तो बहुत ज़्यादा इसको हीट आ रही थी, और जीभ के द्वारा बाहर निकाल के इसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। इस तरह जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो, तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम करें। ठीक है। और यहीं से ही अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी श्वासों का खेल है सारा। इसमें माइग्रेन, पेन, अधकपारी, आधाशीसी, सिरसूल जैसे रोग दूर हो जाते हैं। डिमेंशिया, अल्जाइमर और स्ट्रेस, ये बहुत सारे जो अपना पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड जिनकी एक्टिवेट नहीं होती, या बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस की शिकायत है, उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सामान्य गति से और ये मध्यम गति से
और तीव्र गति के साथ भी कर सकते हैं इस तरह।